आ गए हैं बीपीएससी में फिर से सवाल उठाया गया क्योंकि नए नोटिफिकेशन के मुताबिक एक दिन में नहीं 2 दिन में एग्जाम लिया जाएगा। क्योंकि इन लोगों का मांगे है कि एक दिन में जब एग्जाम लिया जाता है तो यहाँ पे धांधली हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है, और 2 दिन में लिया जाएगा तो यहाँ पे और साठ-गांठ होंगे और सेटिंग हो जाएंगे और ज़्यादा यहाँ पे धांधली होगा। तब इन लोगों से बातें करते हैं कि ऐसा क्यों सवाल उठा रहे हैं इन पर। आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि 2 दिन में अगर एग्जाम लिया जाएगा तो और ज़्यादा यहाँ पे धांधली होंगे क्योंकि एक दिन में पेपर लीक हो जा रहा है। तो क्या लगता है कि नोटिफिकेशन वापस होगा? नोटिफिकेशन वापस नहीं होता, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम होना चाहिए। आज से बीपीएससी के इतिहास में ऐसा तभी नहीं हुआ कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, हमेशा एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ, एक शिफ्ट में ही एग्जाम होना चाहिए। देखिए साफ साफ कहना है, सिंपल सा बात कहना है कि आयोग का कहना है कि हमको उतना सीट नहीं मिल रहा है। सिंपल सा कहना है उनका कि जो चोरी होता है हम लोग उतना रूरल एरिया में नहीं कर सकते। मेरे भैया कोई आपके घर पे चोरी करेगा तो क्या आप घर से निकल जाइएगा, घर में रहना छोड़ दीजिएगा कि कानूनी कार्रवाई करके उसको सही कीजिएगा? तो सरकार को या फिर जो भी आयोग के अध्यक्ष हैं आयोग अतुल प्रसाद को ये करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई कर करके। आप सीट का व्यवस्था आपके पास है, आप लोग करना नहीं चाहते हैं, सिंपल सा बात ये है, आप लोग करवाइए, सीट का व्यवस्था करवाइए। 1 शिफ्ट में होना चाहिए। जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो परसेंटाइल सिस्टम यहाँ पर कैसे लागू हो सकता है? उनको इतना सा कॉमन सेंस नहीं है कि परसेंटाइल सिस्टम जहाँ निगेटिव होता है वहाँ बीपीएससी का जो भी नोटिफिकेशन है आपके मुताबिक, आप लोगों के मुताबिक साफ गलत है। बिल्कुल नोटिफिकेशन उनको गलत है। जब 31 तारीख को उन्होंने बोला था कि आप लोग से स्टूडेंट से सहमति से बात करके जो भी निर्णय होगा लिया जाएगा, तो आखिर उन पर क्या ऐसा पॉलिटिकली दबाव था जो एक दिन पहले उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया? कुछ ना कुछ तो उनके ऊपर दबाव है, या फिर दो बातें हो सकती है, दो बातें कोर्ट केस हो जाए, सीधे सी बात है। अगर एग्जाम आयोग क्यों चाहेगा कि केस हो जाए उस पे? आयोग केस कर जाएगा, आयोग केस एक मिनट आयोग क्यों चाहेगा कि उन पे केस हो जाए? आयोग केस करना नहीं चाहती। आयोग चाहती है कि जो सीटें हम बेचा करते थे उसे अच्छी तरीके से और अधिक मात्रा में बेच सके, ये उनकी मजबूरी है। और आयोग को समझनी चाहिए, आयोग को समझनी चाहिए किसी भी मैच में बीच खेल में नियम नहीं। जाहिर सी बात है, अगर 99 आपका है, मेरा 98 है, मेरा ही सिलेक्शन हो जाएगा मेंस के लिए, आप कहाँ जाइएगा? कोटे के दरवाजा खटखटाइएगा। खेल में नियम नहीं बदले जाते हैं, बीच खेल में नियम नहीं बदले जाते हैं। मेरा नम्र निवेदन ये है, अतुल प्रसाद जी से मेरा नम्र निवेदन ये है कि कोई भी जो खेल होता है, खेल का नियम पहले बनता है, खेल के बीच में नहीं बनता है, खेल के बीच में नहीं बनता है। उन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है वो बिल्कुल सरासरी गलत है। एक शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए जैसे होते आ रहा था, और नहीं हो रहा बंदोबस्त तो वो आप कीजिए। यूपी में जाके एग्जाम लीजिए, झारखंड में, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहाँ जाने के लिए रेडी है, अदर स्टेट जाने के लिए रेडी है, लेकिन एक शिफ्ट में एग्जाम हो, एक शिफ्ट में एग्जाम हो, जैसा चल रहा था एज इट इज वैसा हो, और धांधली बंद हो। देख लीजिए लाठी के दम पे हम लोग को रोकना चाह रहा है। लाठी के दम पे समझ सकते हैं, हम लोग की कोई मांग नहीं है, हम लोग संघर्ष लाठी के दम पे नहीं रुकने वाली है, ये इंसाफ लेकर रहेगी। मतलब यहाँ पे प्रशासन उधर से आ रहे दिन लोगों का बोला जा रहा है कि लाठी के दम पे इन्हें रोका जाएगा, इन्हें मांगे नहीं पूरी होगी। हम लोगों की एक ही मांग है साफ तौर पे नहीं कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो और परसेंटाइल हटाया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो कुछ भी हम लोग करने के लिए तैयार है। जब कुर्बानी देने के लिए तैयार है तो लाठी खाना कोई बड़ी। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं? तैयारी हम लोग 5 सालों से कर रहे हैं, और लगातार कभी करप्शन की मार चढ़ जाती है, कभी पेपर भी लीक हो जाती है, कभी सीट बेच लेते हैं। ये कौन सी सारी सिस्टम गरीबों पर और बेसहाय छात्रों पर ही क्यों जुल्म ढाया जाता है, ये बताइए। और आयोग को ये समझनी चाहिए कि बीच खेल में नियम नहीं बदले जाते हैं। आपको परसेंटाइल लाना है, जो भी लाना है, इस रिजल्ट को क्लियर करिए, उसके बाद फिर से नोटिफिकेशन जारी कीजिए। परसेंटाइल और डबल शिफ्ट में ये कर देते हैं, मगर इनका कोई एग्जामिनेशन का कोई कैलेंडर नहीं है, कब एग्जाम लेंगे, कब क्या करेंगे। यूपीएससी के तर्ज पे ये एग्जामिनेशन कैलेंडर तो जारी करनी चाहिए इनको। आप देख सकते हैं यहाँ पे रैपिड फोर्स भी बुलाया गया है। यहाँ पे प्रशासन बिहार सरकार के ओर से अपर आयुक्त लोग, सभी मजिस्ट्रेट लोग का गाड़ी यहाँ पे आ रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या यहाँ पे क्या फैसला लिया जाता है, क्योंकि बीपीएससी हमेशा सवालों के घेरे में आई है। कुछ दिन पहले ही यहाँ पे बीपीएससी का एग्जाम कंडक्ट कराया गया तो वहाँ पे पेपर लीक का मामला आया था। ऐसे में बीपीएससी एग्जाम को ही रद्द कर दिया गया, फिर से बीपीएससी का नया नोटिफिकेशन निकला और सवालों के घेरे में बीपीएससी आ गई है। यहाँ पे देख सकते हैं हम मतलब हजारों की संख्या में अभ्यर्थी मौजूद है और करो मरो के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि आज कुछ भी हो जाए न्याय लेकर ही जाएंगे, और देखना ये होगा कि कब तक इनकी लड़ाई चलती है।